गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं सोशियोमेट्री। अब बहुत सारी मेथड्स हैं जिस तरीके से हम डाटा कलेक्शन करते हैं, और डाटा कलेक्शन करने के भी अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग कारण हैं। किसी डेमोग्राफी का कंटेंट हमें पता करना है कि वहाँ की स्थिति क्या है, तो हम सर्वे करने की कोशिश करते हैं। हम दो चीजों के रिलेशन की बात करते हैं, तो हम या तो क्वेश्चनर या फिर टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। दो चीजों के या दो वेरिएबल्स के रिलेशन जानने की कोशिश करते हैं, तो टेस्ट या क्वेश्चनर लेते हैं। यदि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सोशियोमेट्री जो मेथड है वो एक अलग तरीके का मेथड है जो जनरल साइंस में, जो बाकी साइंसेस में यूज नहीं किया जाता है, केवल सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी में ही कॉमनली यूज होता है। तो सोशियोमेट्री को हिंदी में जो कहते हैं उसको बोलते हैं समाज मिति। सोशियोमेट्री जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो है सोशियस, जिसका मतलब होता है सोशल या सामाजिक, और मेट्रस मतलब मेजरमेंट। तो सामाजिक मेजरमेंट या समाज मिति मतलब मेजरमेंट। तो हम समाज का मेजरमेंट करते हैं। अब समाज का मेजरमेंट कैसे करते हैं? समाज का पूरे का मेजरमेंट नहीं होता है, समाज अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ रहता है। जैसे कि एक क्लास, ये एक ग्रुप, सबसे छोटा यदि ग्रुप मानते हैं वो बोलते हैं फैमिली। 2 लोगों या 3 लोगों का ग्रुप एक ग्रुप हो गया। उससे थोड़ा सा बड़ा ग्रुप लेते हैं तो क्लासेस हो गई, या फिर ऑफिस में काम करने वाले लोगों की संख्या हो गई, वो एक ग्रुप हो गया। ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स का डायनामिक्स हमें जानना रहता है, उसके लिए हम सोशियोमेट्री करते हैं। और उसके अंदर क्या जानते हैं कि एक दूसरे से उन लोगों के संबंध किस तरीके से है, रिलेटेडनेस कैसी है। मतलब यदि हम क्लास में, आपकी क्लास के अंदर रिलेटेड देखने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद करता है या नहीं करता है, ये भी देख सकते हैं। ये देख सकता है यदि पसंद करता है तो किस हद तक पसंद करता है, कौन कौन सी डिग्रीज है उसके अंदर। एकदम बहुत ज्यादा पसंद करता है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, और किन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, किन लोगों को कम ट्रस्ट करता है। तो हम रैंक भी कर सकते हैं, और हम लोग पसंद करता है या नहीं पसंद करता है, ये दोनों चीजें भी देख सकते हैं। तो सोशियोमेट्री के अंदर हम ग्रुप की रिलेटेडनेस मेजर करते हैं। मतलब ग्रुप के अंदर जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग लोगों से किस तरीके से संबंध स्थापित किए हुए हैं, और वो उसकी संबंध जो रिलेटेडनेस है उसकी डिग्री क्या है, वो कितना गहन संबंध है, जितना संबंध है ना, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपके ग्रुप में देखें या आपके क्लास में देखें तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक इक्वली रिलेटेड है। सारे लोग अलग अलग जगह से आए हैं, एक क्लास के अंदर हैं, पर किसी व्यक्ति की किसी से ज्यादा बनती है और किसी व्यक्ति की किसी से कम बनती है। तो यदि इन चीजों का हमें पता हो, यदि आपके ग्रुप की नहीं बात करें और बड़े ग्रुप की बात करें या किसी वर्क ग्रुप की बात करें, तो यदि वर्क ग्रुप में उनके रिलेटेडनेस को मेजर कर सकते हैं तो हम उसके अंदर यदि कोई थेरेपी दे रहे हैं, कोई इलाज कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या कोई बात बोल रहे हैं, तो यदि उस चीज का मेजरमेंट हमें पता होगा तो हम उस ग्रुप को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो इस चीज को मेजरमेंट करने के लिए ये सोशियोमेट्री टर्म दिया था, वो मोरेनो ने दिया था, जैकब लेवी मोरेनो ने ये टर्म कॉइन किया था, और इसके शुरुआत भी करी थी इन्हीं ने। अब इन्होंने सबसे पहले जो स्टडी की थी वो मतलब गर्ल्स स्कूल के लिए उन्होंने ये स्टडी की थी। स्टडी कम से कम 6 साल चली है, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने क्या स्टडी करने की कोशिश की और क्या फुलफिल करने की कोशिश की, वो था कि जो इनमेट स्कूल था, मतलब एक जगह रहने वाले स्कूल थे, तो हॉस्टल था। अब हॉस्टल के अंदर 1 या 2 या 3 लोग एक रूम में शेयर करते हैं, एक कॉटेज शेयर करते हैं, और यदि वो कॉटेज किसी भी रैंडम पर्सन को दे दिया जाता है तो क्या होता है, वो कॉटेज छोड़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये सोशियोमेट्री वाला मेथड डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद उन्होंने निकाला कि जो लोग ज्यादा रिलेटेड है, जिनकी दोस्ती ज्यादा है, ठीक है, जो आपस में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, यदि उन लोगों को साथ में रखा जाए, एक कॉटेज में रखा जाए, तो
नंबर ऑफ रनअवेज जो है, बाहर जाने या भागने के जो इंसिडेंसेस हैं, या फिर कॉटेज छोड़ने के जो इंसिडेंसेस है, वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, रिड्यूस किए जा सकते हैं। इस तरीके से सोशियोमेट्री आइडेंटिफाई हुई, डिस्कवर हुई, और उसके बाद में उसका उपयोग कई जगह किए जाने लगा। खासकर उन्होंने कॉटेज अलॉटमेंट के लिए इसको यूज किया, पर बाद में जिन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि और भी बहुत सारे काम इससे किए जा सकते हैं। यदि आपको रिलेटेडनेस देखना है तो आप ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, उसको किस तरीके से कम किया जाए उसके लिए यूज किए जा सकते हैं। यदि एक ग्रुप साथ में मिलकर काम कर रहा है तो उस ग्रुप कम्युनिकेशन को, आपस में बातचीत को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, उसमें सोशियोमेट्री का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रुप थेरेपी और ग्रुप ट्रेनिंग यदि दी जाती है, उसमें सोशियोमेट्री का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपको आपस के रिलेटेडनेस पता है तो आप उनको थेरेपी अच्छे से दे सकते हैं, और जिन लोगों को ट्रस्ट वो लोग करते हैं उन लोगों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। इसलिए सोशियोमेट्री उपयोग में लाई जाती है। दो डेफिनेशंस हैं, मैंने जो समझाया वही है, हम आगे चलते हैं, डेफिनेशन पे रुकते नहीं है। तो ये जो पसंद और नापसंद है, ये हर जगह कहीं ना कहीं यूज होती है, और हम कहीं ना कहीं एक या दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी चॉइस बनाते हैं। मान लो कि आप किसी शादी में गए, या शादी की पार्टी में गए, या बर्थडे पार्टी में गए, किसी भी पार्टी में गए, है ना, वहां पर आप अकेले जा रहे हैं और बाकी लोगों से मिल रहे हैं, तो आप कहाँ खड़े होंगे, किन लोगों के साथ में मिलेंगे, किन लोगों से बात करेंगे, किनको फ्रेंड समझेंगे, किससे फ्रेंडशिप करेंगे, किससे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी। कई बार हम उन लोगों से मिलते हैं जिनको हम पहचानते हैं, कई बार हम उन लोगों से भी मिलते हैं जिनको हम नहीं पहचानते। उसके बाद भी, नहीं पहचानने के बाद भी, आप उनसे फ्रेंडशिप या बातचीत करने के लिए और बातचीत न करने के लिए तैयार होते हैं। वो आपके कॉन्शियस डिसीजन हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको पता ही हो कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, पर आप किसी से, कोई फ्रेंडली है, कोई फ्रेंडली नहीं है, ये भी ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ये भी आप अपनी चॉइस बनाते हैं, है ना। कौन सेंटर ऑफ द ग्रुप होगा, कौन रिजेक्टेड होगा, कौन एक्सक्लूडेड होगा, आइसोलेटेड होगा, अलग जिससे बात नहीं की जाएगी, ये आप अपनी अपनी सारे लोग चॉइस बनाते हैं। और इस चॉइस का ही उपयोग करके, कि ये चॉइस कैसी भी हो सकती है, चॉइस कॉन्शियस भी हो सकती है और चॉइस अनकॉन्शियस भी हो सकती है। आपको पता है आप क्यों कर रहे हैं, भाई मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, मेरे पास कोई कारण होगा। पर ये भी हो सकता है कि मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूँ पर उसका कोई कारण नहीं है मेरे पास, मतलब कारण होगा जरूर पर मुझे नहीं, पर्सनली नहीं पता है कि इसके पीछे मोटिवेशन क्या है चॉइस का, है ना। दूसरा ये हो सकता है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, यदि कॉन्शियस मुझे पता है तो मैं उससे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कई बार मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ये भी हो सकता है कि मुझे पसंद और नापसंद करने के कोई रेशनल कारण, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, कि मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं क्योंकि उसने लाल कलर की टोपी पहनी हुई है, या फिर अच्छे कलर के अच्छे ड्रेसेस पहने हुए हैं, या उसका लुक अच्छा है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर ये भी हो सकता है कि मुझे ये पसंद ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास कोई कारण नहीं है, या यदि कारण है तो वो रेशनल कारण नहीं है, उपयुक्त कारण नहीं है कि इसको पसंद नापसंद करने के लिए कोई वो रिलेवेंट नहीं है, रेशनल नहीं है उसके पीछे। पर हम वो चॉइस बनाते हैं, कोई सी भी चॉइस हो, अच्छी चॉइस हो, बुरी चॉइस हो, पसंद करने की चॉइस हो, नापसंद करने की चॉइस हो, हमें उस चॉइस के बारे में पता हो, उस चॉइस के बारे में नहीं पता हो, कॉन्शियस हो अनकॉन्शियस हो, पर हम चॉइस करते हैं और उस चॉइस के बारे में हमें पता होता है। तो सोशियोमेट्री जो काम करती है वो इसी चॉइसेस के बेसिस पे काम करती है। मान लो कि आपके ग्रुप के अंदर कोई ना कोई सोशियोमेट्री करने की बात करते हैं, तो यदि आपके ग्रुप के अंदर सोशियोमेट्री करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेडनेस हमें पूछना पड़ेगी। तो यदि मैं राखी से पूछूंगा तो राखी से सारे लोगों से रिलेटेडनेस को रैंक करने के लिए बोलूंगा, या तो मैं रैंक करने के लिए बोलूंगा, या फिर रिलेटेडनेस है या नहीं है इसके लिए पूछूंगा। अब राखी का हो गया, फिर रंजना से पूछूंगा, फिर आस्था से पूछूंगा, फिर करीना से पूछूंगा, फिर प्राची से पूछूंगा, सारे लोगों से अपनी अपनी चॉइसेस पूछूंगा। तो वो जो चॉइसेस हैं उनको कंपाइल करके मैं ये बता सकता हूँ कि कौन ज्यादा पॉपुलर है,
कौन कम पॉपुलर है, किसको लोग पसंद करते हैं, किसको लोग पसंद नहीं करते हैं, और कौन व्यक्ति है किस तरीके से रिलेटेडनेस ग्रुप के अंदर कॉमन है। इस तरीके से मैं, ये छोटा सा ग्रुप है, बड़े ग्रुप में भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से सोशियोमेट्री मेजर की जाती है। अब कोई सी भी चॉइस हो सकती है, उसके अंदर एक ना एक क्राइटेरिया होता है। अब क्राइटेरिया जो है, चॉइस के पीछे भी एक क्राइटेरिया हम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज आप उसके साथ करना पसंद करेंगे या नहीं करना पसंद करेंगे, या फिर ये काम यदि दिया जाए तो आप किसको ज्यादा पसंद करेंगे, जिसको कम पसंद करेंगे, जिसको, तो आप एक क्राइटेरिया देते हैं। सोशियोमेट्री में केवल रिलेशन नहीं देखते हैं, रिलेटेडनेस नहीं देखते हैं, क्राइटेरिया के बेसिस पे रिलेटेडनेस देखते हैं, है ना। रिलेशनशिप नहीं देखते हैं, रिलेटेडनेस देखते हैं। अब इन दोनों में फर्क किस तरीके से करते हैं कि मान लो मैं क्लास में हूं, मैं किसके पास बैठना पसंद करूंगा क्लास के अंदर, है ना। यदि आपसे पूछें तो आप यदि जवाब दें तो मैं इस व्यक्ति के साथ बैठना, क्लास के अंदर बैठना पसंद करूंगा। अब ये जो स्पेसिफिक है कि किसके पास में बैठना पसंद करेंगे, ये क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया कि यदि मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं किस व्यक्ति के पास सलाह लेने जाऊंगा। अब ये थोड़ा सा उसका जो डिग्री है क्राइटेरिया का और रिलेटेडनेस का थोड़ा सा और बड़ा है, कि हो सकता है मैं किसी के व्यक्ति के पास बैठने से, उससे बात करने में पसंद करता हूँ, पर यदि मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, काम में प्रॉब्लम आती है, घर पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं उससे नहीं पूछूंगा, किसी और जिससे मैं ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ उससे पूछने जा सकता हूँ, उससे सलाह लूंगा, है ना। इस तरीके के अलग अलग क्राइटेरियाज होगा। यदि हम आपकी ही सोशियोमेट्री की बात करें, क्योंकि यदि आप अपने अंदर की सोशियोमेट्री समझते हैं तो आप बाकी लोगों को, बाकी दूसरे ग्रुप्स की भी सोशियोमेट्री या रिलेटेडनेस जो है वो समझ पाएंगे। तो किसके पास में बैठना, ये सबसे कम डिग्री वाला क्राइटेरिया है। इसके बाद अगला क्राइटेरिया, आप किसके साथ में अपने लंच मनी शेयर कर सकते हैं, कि आपके मान लो कॉलेज आते हैं, कॉलेज में 100 रुपए या 200 रुपए आप लंच के लिए लेके आते हैं। अब वो लंच मनी के साथ में आप किसको ट्रस्ट करेंगे, है ना। उससे ज्यादा यदि आपकी कोई पर्सनल बात है जो आप आपके पेरेंट्स से शेयर नहीं कर रहे हैं, आप टीचर से शेयर नहीं कर रहे हैं, पर अपनी बात किस व्यक्ति से शेयर करेंगे कि वो और कोई को बता ना पाए, ये थोड़ी सी डिग्री और ज्यादा आ जाएगी, है ना। एक डिग्री और आएगी कि किस पे आप बिलीव करते हैं कि किसके पास अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज है, या कौन अपने दूसरे, यदि कोई सा मैसेज है तो वो मैसेज आप तक अच्छे से पहुंचा सकता है, इस पे किस पे विश्वास करेंगे, है ना। या फिर आप अपनी ज्वेलरी जो है वो 1 महीने के लिए किसको देने के लिए ट्रस्ट करेंगे, इतना ट्रस्ट कब करेंगे, है ना, किस व्यक्ति को करेंगे। तो इस तरीके से सोशियोमेट्री की अलग अलग डिग्रीज होती है जो हम लोग डिफाइन करते हैं। क्योंकि यदि सोशल साइकोलॉजी में हम असेसमेंट कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि दोनों में रिलेटेडनेस कितनी है, उस ग्रुप में रिलेटेडनेस कितनी है, तो हमें क्राइटेरिया स्पेसिफाई हमको पता करना पड़ता है कि इस क्राइटेरिया के बेसिस पे, या इस क्राइटेरिया 2 या 3 या 5 क्राइटेरिया हम लेते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग लोगों के आपस में रिलेटेडनेस की डिग्रीज देखते हैं। तो जब हम सामने वाले को चॉइस देते हैं, पर्सन को चॉइस देते हैं, तो हम चॉइस अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। पहला चॉइस हम दे सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, मॉडरेट ट्रस्ट करते हैं, डिस्ट्रस्ट करते हैं, यानी ट्रस्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ट्रस्ट को हमने प्लस साइन दिया, मॉडरेट को ओ साइन दिया, ओ मतलब ऑर्डिनरी, है ना, और डिस्ट्रस्ट को माइनस साइन दिया। वैसे ही हम रैंक के रूप में भी ढूंढ सकते हैं। तो यदि रैंक के रूप में हम ढूंढते हैं तो यदि 5 लोगों का ग्रुप है तो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्ति को, और 1 नंबर सबसे कम पसंद किए जाने वाले व्यक्ति को। तो यदि ग्रुप का साइज ज्यादा होगा तो रैंक भी अलग अलग होगा। या फिर इसको इन्वर्स भी कर सकते हैं, 1 जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और 5 जिसको सबसे कम पसंद करते हैं। ये आपके असेसमेंट पर है ना। इसके बाद ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, केवल यस और नो पसंद करते हैं या नहीं कर सकते, ये भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग चॉइसेस हम दे सकते हैं टेस्टिंग के अंदर। तो यदि सोशियोमेट्रिक हम बनाते हैं, तो मैंने ये आपके ग्रुप का बनाया हुआ है, 5 लोग हैं, 5 लोगों में यदि आपस में ट्रस्ट का हम असेसमेंट देखते हैं, और यदि हम ये शुरुआत के 3 क्राइटेरिया जो है
हाई ट्रस्ट, मॉडरेट ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट वाला लेते हैं। तो अभी हम भर सकते हैं क्या? अभी नहीं भर सकते, क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है। यदि हम क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन किसके पास बैठना पसंद करता है, तो यदि हम आस्था की बात करें तो आस्था किसके पास बैठना पसंद करेगी, उसके साथ वाला तो कॉलम जो ग्रे वाला है वो बिल्कुल खाली रहेगा। उसके बाद रांची के साथ, राखी के साथ, रंजना के साथ, करीना के साथ, हो सकता है कि वो सारे में प्लस हो, किसी के साथ भी बैठना पसंद करें। हो सकता है कि सारों के साथ माइनस हो सकता है कुछ के साथ प्लस हो, कुछ के साथ ओ हो, कुछ के साथ माइनस हो। इस तरीके से सारी चीजें करके फिर कैलकुलेशन किए जाते हैं अलग अलग चीजों का, है ना। तो ये जो ग्राफ बनाते हैं इसको हम सोशियोमेट्रिक बोलते हैं, है ना, ये मैट्रिक्स है। अब सोशियोमेट्रिक के अलावा यदि बड़े ग्रुप होते हैं तो उसमें सोशियोग्राम भी बनाए जाते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो ये अलग अलग व्यक्ति हैं, सारे जो ब्लू है, अलग अलग कलर्स, जो भी सर्कल है वो सारे अलग अलग पर्सन्स, पर एक व्यक्ति जो है, जो SE नाम से है, शॉर्ट फॉर्म है, वो व्यक्ति ज्यादा पसंद किया जाता है बाकी लोगों के द्वारा, है ना। और जो लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं उसको उन्होंने व्हाइट में किया हुआ है। इस तरीके से एक व्यक्ति है वो जो ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इस तरीके से भी डायग्राम बनाए जाते हैं, इसी सोशियोमेट्री को ही दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके, है ना। अब इसके अंदर दो तीन चीजें मेंशन की जाती हैं, ये रिलेटेडनेस किस तरीके से हो सकती है। पहला रिलेटेडनेस हो सकता है सोशियोमेट्रिक स्टार। तो सोशियोमेट्रिक स्टार क्या है? वो व्यक्ति जिसको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, जैसे कि इसमें CE नाम से जो व्यक्ति है उसको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको? यस है ना? यस यस। तो इसमें बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, उसको हम सोशियोमेट्रिक स्टार बोलते हैं। कई बार होता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप या रिलेटेडनेस जो बोलते हैं वो होता है, जैसे कि HC का रिलेटेडनेस WO के साथ और WO का रिलेशनशिप HC के साथ, दोनों के साथ पॉजिटिव, है ना। दोनों रिलेटेडनेस है, एक दूसरे को पसंद करता है, दूसरा पहले को पसंद करता है। इस तरीके से रिलेटेडनेस यदि है तो उसको हम म्यूचुअल रिलेटेडनेस बोलते हैं, म्यूचुअल, है ना। तीसरा जो होता है चेन आता है, चेन आता है A B को पसंद करता है, B C को करता है, C D को करता है, ये एक पूरा चेन। इसके अलावा एक गैप्स या क्लीवेजेस भी बोलते हैं, वो रिलेटेडनेस ऐसी होती है जो किसी से कनेक्टेड नहीं होती। यदि हम इस कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपस में, सारे पर्सन्स आपस में रिलेटेड है, पर यदि यहाँ पर हम ब्लू वाले में देखें ये कनेक्टेड है, यदि ये वाला कनेक्शन यदि अवेलेबल नहीं हो और SR का कनेक्शन सीधा SI के साथ फिर से हो, ये आपस में कनेक्टेड है, चार लोग आपस में जुड़े हुए हैं, चार लोग आपस में या तीन लोग आपस में ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, पर इन तीनों पर कोई और विश्वास नहीं करता है, तो उसमें जो रिलेटेडनेस होती है वो रिलेटेडनेस गैप्स होती है, रिलेटेडनेस क्लीवेजेस होती है ना। ये चार रिलेशनशिप के टर्म्स। तो बेसिकली जो सोशियोमेट्री है वो इस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है, इस तरीके से समझी जाती है, इस तरीके से की जाती है। एक चीज और है कि यही चीज सोशियोमेट्री आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो आपको सोशियोमेट्री किसी न किसी ग्रुप पर करना होती है, तो सोशियोमेट्री को आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। आज की क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।